कहानी की शुरुआत एक बाप बेटे से होती है, जहां बाप अपने बेटे को समझाता है कोई भी अकेला नहीं रह सकता। तुम्हें ये समझना होगा कि ज्यादा लोग होने से दिल खुश हो जाता है, वैसे ही लवर्स भी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए उसका ठरकी बाप नई नई लड़कियों को सेट करने के फिराक से निकल जाता है और उसका नादान बेटा ये सुन के काफी खुश होता है। अगले सीन में हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो गया था और उसका नाम था आकागामी। पर वो अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हमेशा पढ़ता था और यही बोलता था कि मेरी लाइफ में औरतों की कोई जगह नहीं है। आकागामी एक स्टोर में जॉब करता था, जहां उसके बॉस के पूछने पे वो बोलता है मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा। वहीं आकागामी के डैड की बात होती है, जिसपे वो गुस्से में बोलता है मैं उस जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब रास्ते में जाते हुए वो अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि वो कितना बड़ा ठरकी था और मैं एक नंबर का ढक्कन था। असल में आकागामी ने अपने डैड की वजह से बहुत कुछ झेला था। उसके दोस्त और हर कोई उसके पीठ के पीछे उसकी बुराई करते थे और लड़कियां भी चिल्ला पड़ती थी, ये सोच के कहीं ये छेड़ ना दे। खैर वो ये सब सोच के जा ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा बोरा आके गिरता है। वो बोरा गिराने वाली एक लड़की थी जो उसकी हेल्प करती है और माफी मांगती है। वहाँ आकागामी पिघल जाता है और नर्वस होके बोलता है मैं ठीक हूँ और वहाँ से भाग जाता है। अब उसे नींद में भी वही लड़की नजर आती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों की तरह लौंडियों को देख रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे इनवाइट करते हैं, जहाँ वो सब मिलके पार्टी शार्टी करते हैं। अब घर पे वो यही सोचता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकता उस लड़की से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। अब वो मोंग बनने का फैसला लेता है और दुनिया को त्यागने का सोचता है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाए। अब वो एक टेम्पल में आ जाता है, जहाँ वो एक मोंग बन के अपना जीवन व्यतीत करने वाला था और यहाँ किसी भी लड़की का आना मना था। पर जब वो गेट नॉक करता है तो वहाँ से वही लड़की निकलती है। उसे देख वो सदमे में आ जाता है और गेट बंद कर देता है, लेकिन वो लड़की जबरदस्ती खोलती है और बोलती है क्या मजाक है। पर वो उसे देख के अंदर भाग जाती है और जब लौट के आती है तब वो गिर जाती है। तभी उसका फ्रंट साइड आकागामी देख लेता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ वो लड़की माफी मांगती है और अपना नाम यूजुकी बताती है, लेकिन आकागामी वहाँ से भागने लगता है और वो पत्थर से टकरा के गिर जाता है। यूजुकी वहाँ दौड़ती हुई आती है और उसके आधे कपड़े खुल रहे थे। ये देख आकागामी अब कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पकड़ के बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुन यूजुकी शॉक होके बोलती है क्या। अगले सीन में दोनों चाय पीते हैं, जहाँ यूजुकी बोलती है पृष्ठ कल आएंगे। यहाँ आकागामी को लगता है शायद इस लड़की को मेरा टेस्ट लेने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ लड़कियों का आना मना था और मैंने आते ही उसे प्रपोज कर दिया। मैं तो पक्का फेल होने वाला हूँ। ये सब सोच के उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो बगीचे से एक कैट को वेल से निकालने की कोशिश करता है और खुद उसी में गिर जाता है। यहाँ यूजुकी कॉल पे बात करती है और हमें पता चलता है असल में आज उसकी मैरिज मीटिंग थी। वो आकागामी को वही लड़का समझ रही थी जो उसे देखने आने वाला था, लेकिन कॉल पे दूसरी लड़की बोलती है जो तुमसे मिलने आने वाला था वो तो मेरे पास बैठा है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है, जिसे वो घबराते हुए बोलती है हमारे यहाँ भूत है शायद। तभी उनके पीछे आकागामी आ जाता है, जिसे वो लोग मार के भागने लगते हैं, जबकि उसे हेल्प चाहिए थी। हेल्प लेने के चक्कर में वो भी उनके पीछे भागने लगता है और एंड में जाके फिर से यूजुकी उसे मुक्का देती है। खैर यहाँ पता चलता है वो टेम्पल वुमेन टेम्पल था और ये बात आकागामी के अंकल को पता नहीं थी। खैर यूजुकी उसे माफी मांगती है और बाकी की लड़कियां उसे गुस्सा थी। यहाँ जो मेन लेडी थी वो चाहती थी आकागामी वहीं रुक जाए, लेकिन कोई उसे रहने नहीं देना चाहता था। इतना लफड़ा देख आकागामी खुद वहाँ से जाने लगता है और ये सोचता है मुझे शक है शायद यूजुकी को हमारी पहली मुलाकात याद हो। अब वो देखता है आखिरी बस भी निकल गई है। वो दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ यूजुकी आ जाती है और बोलती है आज की लास्ट बस भी चली गई है। ये हमारा टेम्पल है, तुम चाहो तो रात गुजार सकते हो, वहाँ बहुत जगह है। यहाँ आकागामी को पता चलता है यूजुकी को उनकी पहली मुलाकात याद है। अब दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, जहाँ आकागामी का नाम जानते ही यूजुकी की शक्ल बन जाती है। अगले सीन में सब के सब उस पे चढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। दरअसल उसके डैड ने
उनसे 20 मिलियन रकम उधार लिए थे जो उन्होंने कभी वापस नहीं किया। इसलिए अब सब लोग फैसला करते हैं कि उनका बेटा वो रकम कैसे चुकाएगा। सब अंग व्यापार पे हाथ उठाते हैं और उसे बताया जाता है कि वो पैसे अपने शरीर के द्वारा चुकाएगा। ये सुन के उसकी हवा टाइट हो जाती है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।